हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने दो नई पहेलियां लेकर आया हूं जो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद उन पहेलियों को आपसे भी पूछा गया होगा लेकिन उसका जवाब आप शायद नहीं दे पाए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उन पहेलियों को आपको सुनाएंगे भी और उसका आंसर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा देने का प्रयास करेंगे। आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा पहेलियां तो लाता हूं लेकिन उसका जवाब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा देता हूं, चाहे इक्वेशन बनाना पड़े या फिर अदर कैलकुलेशन करना पड़े। राइट, तो चलिए पहेलियों की ओर चलते हैं। पहला पहेली यहां पर आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ भी लिए होंगे इतना देर में। राइट, लिखा गया है कि 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती है, तो 300 मुर्गियां 300 दिन में कितने अंडे देगी। बहुत ही जबरदस्त पहेली है। शायद आप दूसरे के साथ इस पहेली को शेयर करेंगे तो उसका दिमाग घूम जाएगा, है कि नहीं। लिखा गया है 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडा देती है, तो 300 मुर्गियां 300 दिन में कितने अंडे देगी। आपका जवाब आ रहा होगा या तो 300 या तो 3 या तो 90,000 या तो 900, ये सब आंसर आदि आदि आ रहे होंगे, है कि नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, क्योंकि जितना आप सोचिएगा उतना आपका माइंड डेवलप होगा और आंसर देने का कैपेसिटी बढ़ेगा। राइट, और फिर वीडियो को फिर देखिए भी जरूर। क्यों? ताकि आंसर उसका क्या है ये आपको सही से पता चल सके और क्यों आया है। ठीक है, ऐसे दे देने से आंसर में कोई दम नहीं रह जाता है। हम पहले बता दिए और इसका आंसर बता दिए कि भाई इतना आंसर है, तो क्या मजा है कि नहीं। आपका मैथमेटिक्स पढ़ाने का मेरा कोई फिर इरादा ही नहीं रहेगा, है कि नहीं। पहले बताते हैं आपको, फिर सॉल्व करके आपको आंसर बताते हैं, तो इससे आप सीखते भी हैं बहुत सारी चीजें। आप उसको दैनिक जीवन में मैथमेटिक्स को प्रयोग करने के लिए सीखने लगते हैं। राइट, देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है 3 मुर्गियां, क्या है 3 मुर्गियां हैं, 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडा देती है। यही ना बात है, 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडा देती है। आपके पास समझिए 3 मुर्गी है। अब वो 3 दिन में यानी आज, कल और परसों, ये तीनों मिला करके वो 3 मुर्गियां 3 ही अंडा देती है। ये आपको मानना है। मानना क्या यहां पर दिया गया है और पूछा गया है कि 300 मुर्गियां यानी ऐसे ही मुर्गियां जो 3 दिन में 3 अंडा दे रही है, वैसे ही मुर्गियों की बात कर रहे हैं। राइट, तो 300 मुर्गियां 300 दिन में कितने अंडे देगी, ये सवाल है आपका। तो यहां से आपको समझना है कि इसके आधार पर हम इसको सॉल्व कैसे करें। यहां पर आपको एकदम सोचना जरूरी है, नहीं सोचेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे 100%। और लगभग 99% लोग गलतियां कर देते हैं। इसका जवाब आप 90,000 सोच रहे होंगे या फिर 900 सोच रहे होंगे या 300 सोच रहे होंगे या 3 सोच रहे होंगे, आदि आदि। राइट, बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए 3 मुर्गी है, वो भी 3 दिन में 3 अंडा दे रही है। 3 मुर्गी 3 दिन में 3 अंडा। आपको समझ लेना है कि भाई जो एक मुर्गी है 1 दिन में 1 अंडा नहीं दे रही है। यहां पर भाई 3 मुर्गी है 3 दिन में 3 अंडा दे रही है। इसका मतलब आपको यह नहीं समझना है कि एक मुर्गी 1 दिन में 1 अंडा दे रही है। अगर ऐसा होता तो भाई 3 मुर्गी है तो 3 दिन में 9 अंडा देगी, क्योंकि एक मुर्गी जो आज अंडा देगी वो कल भी देगी, वो परसों भी देगी। यानी एक मुर्गी 3 दिन में 3 अंडा देगी, 2 मुर्गी 6 अंडा देगी 3 दिन में, 3 मुर्गी 9 अंडा देगी। तो ऐसा नहीं है, 3 मुर्गी मिलकर 3 दिन में 3 अंडा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मुर्गी मिलकर, यहां पॉइंट समझना है, 3 मुर्गी मिलकर 1 दिन में 1 अंडा देती है। क्या बोले हम, 3 मुर्गी मिलकर 1 दिन में 1 अंडा देती है। आप कहेंगे कि भाई आप कैसा बात कर रहे हैं, 3 मुर्गी मिलकर अंडा देगा मतलब तीनों थोड़ी बनाएगा, अंडा तो एक ही मुर्गी से निकलेगा। देखिए ठीक है, वैसा मानना है, लेकिन ये सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो इसको आपको दैनिक जीवन में उसको उपयोग नहीं करने लगना है, जरूरी नहीं है। राइट, आपको समझना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तरीका ढूंढना है कि हम कैसे सॉल्व करें इसको। आपको मान लेना है कि भाई 3 मुर्गी जो है 1 दिन में मिलकर 1 अंडा देती है, 2 दिन में 2 अंडा देगी, 3 दिन में 3 अंडा देगी। इसीलिए यहां पर 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडा दे रही है कि नहीं। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 मुर्गी मिलकर 1 दिन में 1 ही अंडा दे रही है, 3 मुर्गी मिलकर। राइट, अब देखिए यहां पर सवाल को सॉल्व कैसे हो जाएगा। यहां पर 300 मुर्गियां
अब 300 मुर्गियां जो है, अब इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 300 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा 100। तो कितना आ गया? 100 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 मुर्गियों का एक हम ग्रुप बना दिए और ये हम सपोज करने लगे कि 3 मुर्गी जो है एक दिन में 1 अंडा दे रही है। तो यहाँ पर 100 ग्रुप बन जाएगा, 100 ग्रुप। अब 100 जोड़ा इसको नहीं बोलना है, जोड़ा नहीं बोलना है, राइट। 2 मुर्गी रहता तब जोड़ा बनता। बहुत लोग इसको जोड़ा कह देते हैं। भाई 3 मुर्गी एक जगह पर है, बोलेगा कि भाई 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जोड़ा अलग चीज़ होता है, 2 वस्तुओं को दिखाता है। तो यहाँ पर 3 मुर्गी को हम एक साथ कर दिए और हम ये कैलकुलेट करने लगे कि भाई 3 मुर्गी एक दिन में 1 अंडा देती है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 300 दिन में कितना अंडा देगी? सिंपल सी बात है भाई कि 100 ग्रुप जो है, वहां पर जो 3 मुर्गी का ग्रुप बना है वो 300 दिन में कितना अंडा देगी? 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। तो 30,000 अंडा वो मुर्गियां देगी। नहीं समझ में आया होगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है कि नहीं? देखिए कुछ नहीं है, 300 मुर्गियां जो दिया गया था उसको 3 से डिवाइड कर दिए तो 3 मुर्गियों का एक ग्रुप बन गया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम इस कंडीशन से जान रहे थे कि 3 मुर्गियां एक दिन में 1 अंडा देती है, एक दिन में 1 अंडा देती है। तो जब हम यहाँ पर ग्रुप बना देंगे 300 मुर्गियों का, 3 मुर्गियों का ग्रुप बना देंगे तो एक ग्रुप एक दिन में 1 अंडा देगा, एक दिन में 1 अंडा देगा। तो यहाँ पर 100 ग्रुप है तो 100 ग्रुप एक दिन में 100 अंडा देगा। 100 ग्रुप है यानी 3 मुर्गियों का एक ग्रुप है तो एक दिन में 100 अंडा देगा, है कि नहीं? क्योंकि 100 ग्रुप है और हर ग्रुप 1 अंडा दे रहा है एक दिन में, राइट। तो यहाँ पर 300 दिन का बात किया जा रहा था। तो सिंपल सी बात है कि 300 दिन को हम उस ग्रुप से गुना कर देंगे। एक दिन में कितना अंडा हो रहा है? 300 अंडा हो रहा है 300 ग्रुप के द्वारा। तो इसीलिए हम 100 से गुना कर दिए क्योंकि एक दिन में 100 अंडा उन ग्रुपों के द्वारा दिया जा रहा है हर दिन, ठीक है। इसलिए 100 से गुना कर दिए तो 30,000 अंडा आ गया। है कॉम्प्लिकेटेड कि नहीं? चलिए समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा पहेली, ये भी आपसे पूछा जाता रहा होगा, इसका आंसर देने में आप शायद असमर्थ रहे होंगे, राइट। देखिए लिखा गया है 10 रुपया में एक बिल्ली, 3 रुपया में एक मछली, 10 रुपया में एक बिल्ली, 3 रुपया में एक मछली, 50 पैसे में एक चिड़िया। तो बताओ 100 रुपया में 100 खिलौने कैसे आएगा? खिलौने का बात किया जा रहा है। क्या चीज़ का? खिलौने का। आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पर बिल्ली जो है जिंदा वाला बिल्ली, फिर जिंदा वाला मछली, जिंदा वाला पक्षी, ऐसा नहीं, राइट। खिलौना है और जो बिल्ली का खिलौना है वो 10 रुपये मिलता है और जो मछली का खिलौना है वो 3 रुपये मिलता है और जो चिड़िया का खिलौना है वो 50 पैसे में मिलता है। तो आपको बताना है कि 100 रुपया में 100 खिलौना कैसे आएगा? 100 रुपया भी लगना चाहिए और टोटल 100 खिलौना भी होना चाहिए। तो कौन कौन खिलौना हम खरीदेंगे ये आपको निकालना है और कौन कौन खिलौना कितना कितना खरीदेंगे, है कि नहीं। और 100 रुपया कुल मिला के खर्च होना चाहिए। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बिल्ली को हम 20 से दिखाते हैं। बिल्ली जो है कितना रुपया में मिल रहा है? 10 रुपया मिल रहा है। कितना में? 10 रुपया में। फिर बात किया जा रहा है मछली का, मछली को हम M से दिखा रहे हैं, वो कितना रुपया मिल रहा है? 3 रुपया में। फिर यहाँ पर चिड़िया को हम C से दिखाते हैं, वो कितना में मिल रहा है? 50 पैसा में, यानी कि 0.5 रुपया में। देखिए ये सब रुपया में दिया गया है तो यहाँ पर पैसा में नहीं लिख देंगे, रुपया में ही लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन बनाएंगे तो उस समय फिर दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। 50 पैसा को हम रुपये में बदल दिए, यानी 50 पैसा को 100 से डिवाइड कर देंगे तो रुपया में चल जाएगा। 0.5 रुपया आया, यानी आधा रुपया, ठीक है। देखिए अब 100 रुपये खर्च होना चाहिए और 100 खिलौना होना चाहिए, 100 खिलौने होना चाहिए। तो कैसे होगा? कौन कौन खिलौना हम खरीदेंगे कि 100 रुपया ही खर्च होगा और 100 खिलौना भी हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि बिल्ली वाला जो खिलौना है हम B खरीदें, मतलब कि B के जगह पर 10 खिलौना, 15 खिलौना, 20 खिलौना, 25 खिलौना जो भी है उसको हम B मान लिए, राइट। और मछली का खिलौना हम M, स्मॉल m खरीदें। स्मॉल m के जगह पर 10, 5, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। और C यानी चिड़िया के जगह पर हम स्मॉल c खरीदें। स्मॉल c की जगह पर भी कोई संख्या हो सकता है, यानी ये सब संख्या दिखा रहा है कि बिल्ली का संख्या कितना है या फिर मछली का संख्या कितना है, फिर चिड़िया का संख्या कितना है जो हम खरीद रहे हैं, और ये तीनों को मिला करके कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अब यहीं पर इक्वेशन बन जाएगा। देखिए सबसे पहला इक्वेशन बनेगा कि B + M
प्लस सी इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। ये पहला इक्वेशन बना। कैसे बना? ये सब संख्या है, बिल्ली की संख्या, मछली की संख्या, चिड़िया की संख्या, तो तीनों मिला करके 100 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 100 खिलौना का बात किया जा रहा है। तो भाई तीनों को मिला देंगे तो 100 आना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पर संख्या नहीं लिखे हैं कि भाई 10 खिलौना है बिल्ली, कि 15 खिलौना है, कि मछली कितना है, चिड़िया कितना है, सब हम जानते नहीं है। उसको मान लिए हैं और तीनों को जोड़कर हमको 100 लाना है, तो इससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, बन जाएगा, राइट। अब देखिए यहीं से दूसरा इक्वेशन बनेगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा? अब 100 रुपया भी खर्च होना चाहिए। अगर हम बी नंबर ऑफ बिल्ली खरीदेंगे तब क्या होगा? कितना रुपया खर्च होगा? 10 बी खर्च होगा, 10 बी। यानी जितना बिल्ली है उसको 10 से गुना कर देंगे तो बिल्ली को खरीदने में उतना रुपया देना पड़ेगा, राइट। फिर यहाँ पर मछली है। अब मछली को खरीदने के लिए 3 रुपया लग रहा है, तो 3m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3m। यानी 3 रुपया एक मछली को खरीदने में लग रहा है, तो m मछली को 3m रुपया लगेगा खरीदने में, है कि नहीं? ये सिंपल है। फिर 0.5 सी का मतलब क्या हुआ? यानी सी क्या है? नंबर ऑफ चिड़िया है। अगर नंबर ऑफ चिड़िया है तो 0.5 से गुना कर देंगे तो इतना रुपया चिड़िया को खरीदने में लगेगा। तो तीनों मिला करके आना चाहिए कितना? 100 रुपया, 100 रुपये आना चाहिए। तो यहाँ पर दो इक्वेशन सिंपल तरीका से बन जाता है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है 3, देख सकते हैं वेरिएबल है 3, एक है बी, एक एम, एक सी है, राइट। तो 3 इक्वेशन अगर रहता तब बन जाता आराम से, लेकिन 3 इक्वेशन नहीं है, 2 ही इक्वेशन बन रहा है। 3 इक्वेशन यहाँ से बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो उससे अच्छा है कि भाई एक इक्वेशन के लिए हम उतना क्यों ओल-झोल करें। उससे अच्छा है कि इससे थोड़ा सा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं और फिर हम वहीं पर कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये है इक्वेशन 1, क्या है? इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ से c का वैल्यू निकालिए तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस ये b चला जाएगा इधर, ये m भी चला जाएगा इधर। नहीं, अरे भाई इक्वेशन 1 से हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में c का मान निकाल रहे हैं तो c इधर ही रहेगा, बराबर के इधर ही रहेगा। b और m को ले गए इधर, तो प्लस प्लस में था तो माइनस माइनस में चला गया। यानी जहाँ पर c है, सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पर c है, हम वहाँ पर ये वाला चीज पुट कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, इक्वेशन के विषय में हम जानते ही होंगे। तो यहाँ पर कितना है? 10b प्लस में 3m प्लस में 0.5। अब यहाँ c के जगह पर कितना है? 100 माइनस b माइनस m। c के जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ लिख देंगे 100 माइनस b माइनस m। अब फिर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 100 है तो इज इक्वल टू में 100 लिख देंगे। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, खैर यहाँ 100 लिख दिए, ठीक है। क्या लिखे हैं? 10b। ये इक्वेशन 2 से, ये जो चीज़ आया है वो इक्वेशन 2 से आया है। यहाँ पर देखिए परीक्षा में ये सब इस तरह करके लिखना नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो एकदम शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में, राइट। हाँ, तो इक्वेशन 2 में यहाँ 10b 3m लिखें। अब यहाँ 0.5 था, 0.5 भी लिखें। c के जगह पर केवल ये वाला वैल्यू वहाँ पर रख दिए हैं और इज इक्वल टू क्या था? 100 था तो 100 भी कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए तो हो जाएगा 10b प्लस में 3m प्लस में 0.5 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 50 आ जाएगा। माइनस में 0.5b आ जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा? 0.5m आ जाएगा। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इज इक्वल टू में 100 होगा। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, समझना है वहाँ पर, राइट। आप देखिए यहाँ पर 10b है और यहाँ माइनस में 0.5b है। 10b में 0.5b यानी आधा भी चला जाएगा तो 9.5b बचेगा, 9.5b, राइट। 3m में आधा m चला जाएगा तो 2.5m बचेगा, 2.5m बचेगा। और यहाँ देखिए ये 50 जो है प्लस था उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 50 तो बचेगा कितना? 50। ये देखिए आपको 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन मिल गया। एक b है इसमें वेरिएबल और एक m है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही समझदारी वाला वीडियो है, मज़ेदार वीडियो है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर यहीं से आपको कैलकुलेट करने का प्रयास करना है, क्योंकि जो यहाँ 3 वेरिएबल वाला मिल रहा था इक्वेशन, आप उसको 2 वेरिएबल वाला में कन्वर्ट कर दिए, 2 वेरिएबल वाला में। अब यहाँ पर आप अपने से कैलकुलेट करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 10 से गुना कर देंगे, 10 से दोनों तरफ, बराबर की इधर भी बराबर की इधर भी, तो क्या हो जाएगा? अगर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 95b प्लस में हो जाएगा 25m
किस क्या हो जाएगा 25m हो जाएगा। अब बराबर में इधर भी 10 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। ये सब समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। अब देखिए आपको करना क्या है, इस इक्वेशन में ऐसा सोचना है कि b जगह वैल्यू रखें ऐसा और m के जगह ऐसा वैल्यू रखें, ऐसी संख्या रखें ताकि जोड़ करके 500 आ जाए। वही b और m का वैल्यू होगा, यानी b का मतलब बिल्ली का संख्या होगा, बिल्ली वाला खिलौना जो है उसका संख्या होगा, और m यानी कि मछली की संख्या होगा। फिर इस इक्वेशन से हम c का भी मान निकाल देंगे, राइट। यही सोच करके आपको सोचना है यहाँ पर कि कौन सा b का वैल्यू यहाँ पर रखें और m का रखें ताकि जोड़कर 500 आ जाए। सोचिए कौन सा वैल्यू b के जगह पर और m के जगह पर 1 2 3 4 5 ये सब रखाएगा। ऐसा नहीं कि 0 रख दिए, 0.1 रख दिए, 0.2 रख दिए, पॉइंट वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये संख्या बता रहा है, संख्या कितना संख्या में है। बिल्ली है तो कितना संख्या में है, चिड़िया है तो कितना संख्या में है, मछली है तो कितना संख्या में है कि नहीं। तो यहाँ 1 2 3 से ही स्टार्ट करना है और यहाँ पर बताइए कि कितना रखें कि 500 टोटल आ जाए। देखिए ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड हो सकती है, यानी b और m का वैसा मान रख देंगे और 500 आ जाएगा। ये तभी हो सकता है जब आप b के जगह पर रखेंगे 5 और m के जगह पर रखेंगे 1। रख के देख सकते हैं, राइट। चलिए रख के देखते हैं, यहीं पर जगह तो कहीं नहीं है। देखिए अगर b के जगह पर रखेंगे 5 तो 95 × 5 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 25, और m के जगह पर हम रख देंगे 1 तो 1 बराबर में 500। अगर 500 आ जाता है, इधर कैलकुलेट करने पर 500 आ जाता है, तो समझिए जो b का मान रखे हैं, जो m का मान रखे हैं वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा, राइट। तो देखिए 95 को गुना अगर 5 से करेंगे तो 475 आएगा। कितना आएगा 475, और 25 को गुना 1 से करेंगे तो 25 आएगा। अब 475 और 25 कितना हुआ, 500 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, यानी 500 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो b का मान यहाँ पर रखे हैं 5 और m का मान जो 1 रखे हैं उतना ही खिलौना वहाँ पर खरीदा जा सकता है। यानी b के जगह पर आ गया आपका 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और फिर क्या चीज का मान आया है m का मान कितना आ गया 1। यानी हम 5 बिल्लियाँ खरीदेंगे, 1 मछली खरीदेंगे, खिलौना का बात कर रहे हैं, जिंदा वाला नहीं, ठीक है। मछली खरीदेंगे 1, और अब c का मान निकालना है। c यानी चिड़िया, चिड़िया कितना खरीदेंगे, अगर 5 बिल्ली खरीदेंगे, 1 मछली खरीदेंगे तो चिड़िया हमें 94 खरीदना पड़ेगा। सिंपल सी फंडा है, 94 खरीदेंगे तभी ना 94 1 95 95 और 500 होगा। तो यहाँ पर यदि आप सब खिलौना को जोड़ेंगे तो 100 खिलौना हो जा रहा है, और आप रुपया में भी निकाल सकते हैं, 100 रुपया ही आएगा। देखिए अब यहाँ पर समझ में आ रही है बात, 5 बिल्ली, 1 मछली और चिड़िया कितना 94, राइट। 100 चिड़िया 100 खिलौना हो गया, 100 चिड़िया नहीं 100 खिलौना हो गया। अब देखते हैं कि 100 रुपया होता है कि नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर 5 खिलौना बिल्ली खरीदा गया है तो 5 को गुना 10 से करेंगे तो 50 रुपया हो जाएगा, यानी 50 रुपया बिल्ली के खिलौना के लिए हमको देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, राइट। 1 मछली खरीदा गया है और 1 मछली का दाम कितना है 3 रुपया, तो कितना हो गया 3 रुपया जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। अब यहाँ 94 खरीदा गया है, क्या चीज, चिड़िया, और 1 चिड़िया का दाम है आधा रुपया, तो 94 चिड़िया का दाम कितना हो जाएगा बताइए 47। 94 चिड़िया का दाम 47 हो जाएगा, यानी 2 चिड़िया खरीदेंगे तो 1 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ 94 है तो 94 का आधा कितना हो जाएगा 47, तो 47 रुपया हमें चिड़िया के लिए भुगतान करना पड़ेगा। आप जोड़ के देखें, ये भी 100 आ गया, इसका मतलब 100 रुपया भी आ गया और 100 यहाँ पर खिलौना भी आ गया। तो बताइए अगर इसी तरह से आप कैलकुलेट करते तो क्या ये तीनों नंबर आप प्राप्त कर सकते थे कि भाई 5 बिल्ली खरीदना पड़ेगा, 1 मछली खरीदना पड़ेगा, 94 चिड़िया खरीदना पड़ेगा। इट इज इम्पॉसिबल है, बट आप इक्वेशन की मदद से इसको रिड्यूस करके आप यहाँ पर थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा करके निकाल सकते हैं। हालांकि 3 इक्वेशन यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो देखिए कैसा लगा, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई 100 खिलौना भी हो गया और 100 रुपया होगा। क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कि बताओ कि 100 रुपया में 100 खिलौना कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा, है कि नहीं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, राइट। और अगर आप में भी किसी प्रकार का सवाल उठता है
पहेली को लेकर, तो उस पहेली को आप कमेंट में कर सकते हैं। उसका जवाब हम वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही देने का प्रयास करेंगे, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।